रसखान एक महान भगवत भक्त थे। दिल्ली में ये पुराने समय में जिस गुरु के यहाँ पढ़ते थे, दिल्ली में दंगा हुआ तो उनके गुरु जी कहे कि अब चलो, दिल्ली रहने लायक नहीं है, हम लोग आगरा चलते हैं। आगरा जब आने लगे तो उनके गुरु जी बोले कि देखो, बीच में वृंदावन पड़ता है। जब वृंदावन पहुँचे तो सभी जो और उनके साथ जो पढ़ने वाले शिष्य थे, उनके आँखों पर पट्टी बांध दिया गया। एक दूसरे का हाथ जोड़ा करके उनके जो मौलवी थे वे सबको आगे आगे ले करके हाथ पकड़ करके चलने लगे। कहे कि यहाँ देखो, यहाँ से सावधानी पूर्वक चलना है, क्योंकि वो लोग काफिर हैं। उन लोग का ठाकुर पर नज़र न पड़ जाए, इसलिए आँख में पट्टी बांध लो। एक दूसरे का हाथ पकड़ करके जाने लगे। इसमें रसखान भी थे। बाद में उनका नाम रसखान पड़ा। पहले साथ सैयद इब्राहिम उनका नाम था। और को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सैयद इब्राहिम जो बाद में रसखान बने, उनके कानों में बंसी की आवाज़ आने लगी। कान में भी सबको रुआ लगा दिया गया था, आँख पर पट्टी बांध दिया गया था, लेकिन और को तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन रसखान को जो है, न जाने किस गुण पर कृपा निधि रिझ जाते हैं, वही हुआ। उनको मधुर बंसी की आवाज़ कान में आ रही थी। जब सीमा पार हुए, कहे कि अब कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन रसखान को राधा कृष्ण के छवि का दर्शन हुआ और वे बेहोश होकर के वहीं पर गिर गए। जब होश नहीं हुआ तो उन लोग सोचा कोई भूत पकड़ लिया है, इसलिए उन लोग आगे बढ़ गए। और रसखान बाद में जब होश आया तो उसी छवि की खोज में वहीं वृंदावन में ही भटकने लगे। क्योंकि जात के मुसलमान थे, इसलिए मंदिर में जाना भी वर्जित था। ब्रज के एक टीला था, उसी पर चढ़ करके जो है उस मधुर दर्शन का इंतजार करने लगे। और धीरे धीरे यह बात उस समय के वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल दास थे, महान भगवत भक्त थे। उनको पता चला कि एक मुसलमान जो है वृंदावन में भगवान के भक्त है, तो उनसे मिलने के लिए जाते हैं। और रसखान कहते हैं कि मैं तो अछूत घर में लिया हूँ, जन्म जात का मुसलमान हूँ। बाद में पर
विट्ठल दास का कृपा होता है और विट्ठल दास के ही शिष्य बन जाते हैं। और रसखान कृष्ण के महान भगवत भक्त निकले और प्रत्यक्ष जो है भगवान का दर्शन हुआ। रसखान का ही यह कविता है कि मनुष्य हों मानुष हों तो वही रसखान ही। रसखान का जन्म हो तो गोकुल में ही जन्म हो, जहाँ भगवान कृष्ण गाय चराने जाते थे। अगर पक्षी हूँ तो वही गोकुल का पक्षी बनो, यदि पत्थर हूँ तो मैं गोवर्धन बनूं। इस तरह रसखान महान भगवत भक्त थे और भगवान की असीम कृपा उन पर थी और बाद में प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन भी किए।